नमस्कार। कन्या राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कन्या राशि पर ही होगी और पिछले दिनों से हम प्रशंसा करते करते थक गए हैं कि हम किस प्रकार से क्या अच्छाई थाली में रख करके आपको परोस सकें, लेकिन अंततोगत्वा कई प्रकार के ग्रहों के एनालिसिस और समीकरण को अध्ययन करने के बाद पता ये चलता है कि मई और जून का महीना ही राज, ताज, सत्ता और सिंहासन प्राप्ति का साधन बनने वाला है कन्या राशि के लिए। क्यों बनेगा, इसको सिद्ध करना ग्रहों की दृष्टि से आप सबको बताना अनिवार्य है। लेकिन आप सभी इतने वेल क्वालिफाइड हैं, सारे दर्शक, चाहे कोई कनाडा का हो, चाहे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा, नैनीताल और सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी सारे दर्शक पूरे विश्व के जो 15 करोड़ लोग देखते हैं, सारे एक से एक धुरंधर विद्वान है, धुरंधर वन है वो सब। अब जरा सी भी छोटी सी भी गलती अगर मैं करता हूँ, 50 आदमियों के कमेंट आ जाएंगे, एकदम गलती नहीं कर सकते हम। और कई बार हमने देखा जाने अनजाने में किसी नक्षत्र का चरण अगर जरा सा गलत बोल दिया, 50 आदमी बताते हैं आकर के, बोले ये फला चीज़ आपने गलत बोली है। तो जो वीडियो बनाने वाला है, यानी कि मैं खुद, तलवार की धार पर चलने के समान है। जैसे एक सर्कस में एक रस्सी होती है और वो नंगे पैर चलता है, उसके ऊपर जो दिखाता है कला, जो आर्ट, एक बांस का टुकड़ा लेकर के ऐसे ऐसे हिलता हुआ, वो हाल मेरा है यहाँ। जरा सा भी दाएं बाएं अगर गलती हुई, एरर आया, 50 आदमी का एकदम मैसेज आएगा या फ़ोन आएगा, गुरुजी आपने माफ़ करना, गलती आपने ये गलती की है, या देख लेना, एक बार चेक करना और मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर, यह आप लोगों की महानता, आप इतना ज्ञानी लोग हैं। राज, काज, सत्ता और सिंहासन, ये वीडियो और अन्य लोग जिनको बेसिक जानकारी नहीं है ज्योतिष की, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अगर देखते हैं तो वो अपना हिसाब लगा सकते हैं कि अगर उनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, लगन आपका कोई भी हो सकता है। इतना सब कुछ रटवाने के और बताने के बाद भी आप देखना, कुछ लोग बोलेंगे, बोलना शुरू करेंगे, चंद्र से देखें या लग्न से, सूर्य से देखें या कैसे, मतलब उसके बाद वो सोचते हैं कि हम उनको जवाब देते रहें, इतना समय किसके पास है। तो पहले ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जिनको नॉलेज नहीं है वो ना देखें, अगर देखते हैं तो कृपया भ्रामक तथ्यों को ना फैलाएं। तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में केतु चल रहा है, 6ठे भाव में राहु है, ये सर्व विदित है, एवरीबडी नोज। और इसके अलावा ये तो हुआ काल सर्प योग, ये 2 अगस्त तक है, और इस काल सर्प योग को भंग करने के लिए कन्या राशि ही आगे आएगी। और जिस दिन कन्या राशि यहाँ पर मंगल होगा ऐसे गोचर में, तब ये स्थिति बहुत बड़ी बदलाव की पोजीशन होगी। फिलहाल राजकाज, सत्ता और सिंहासन की बात कर लेते हैं। मई और जून क्या खास है, पहले तो आप ये समझिए कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य आने वाले हैं और भाग्य स्थान में मंगल भी आएंगे। और ये मंगल ग्रह जो है 20 जून से आकर के यहाँ पर आपके पराक्रम स्थान को देखेंगे। ये पराक्रम स्थान उस समय इतना बहुत बड़ी, जैसे 32,000 किलोवाट की लाइन होती है ना, हाई टेंशन, उतनी ताकत इसमें आ जाती है। और इस ताकत को रीस्टोर करना या सेव करने की ताकत किसके अंदर है, ये 3रे भाव में है। और मंगल यहाँ दृष्टि डालता है 17 मई से 20 जून तक, तो भी वो वोल्टेज की पावर यहाँ सेव हो जाएगी कन्या राशि की। और जब बृहस्पति मंगल यहाँ होगा तो भी यहाँ दृष्टि होगी। तो 32,000 किलोवाट केवी की जो लाइन होती है ना, हाई टेंशन तार, जिसके बहुत ऊंचाई पर तार जाते हैं, बिजली की लाइन,
उस की लाइन की जो ताकत है वो कन्या राशि में आ रही है, और अब आपको पुष्टि हो जाएगी, आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझेंगे कि ये बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। ये बृहस्पति इनका साथ देते हैं, और इनका जिनका साथ देते हैं उनका विकास भी करते हैं। और मंगल ग्रह भी यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, इसकी वृद्धि करते हैं। इस संसार में जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है आज तक, वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से। आप सोच के देखिए क्या बात कह रहा हूं मैं। हथियारों से नहीं लड़ी जाती, मन से लड़ी जाती है। अगर जो सैनिकों की फौज है उनके अंदर जोश, हौसला, पराक्रम है तो वो लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ सकते। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए इसको हौसला, जोश और दिमाग और पराक्रम और ऊर्जा, हर चुनौती का सामना करने के लिए ये हाउस सबसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब आप कौन डिनाई करेगा इस बात को। मंगल की दृष्टि यहाँ भी, मंगल की दृष्टि यहाँ भी, अष्टम दृष्टि है ये, यहाँ सप्तम है। और बृहस्पति की दृष्टि को कौन झुठला सकता है? नेवर, कोई नहीं मना कर सकता कि ये शुभत्व नहीं देता, ये शुभत्व नहीं देगा। अमृतमय दृष्टि, इस कई हजार वोल्टेज की जो लाइन जा रही है बिजली की ऊर्जा, मंगल ऊर्जा देता है। इस बात के लिए मंगल ऊर्जा का भी प्रतीक है, मंगल पराक्रम का भी है, और शनि सत्ता का परिचायक और द्योतक है। क्योंकि पंचम और छठे भाव का स्वामी, जब ऊर्जा का स्वामी आपके पार्टनर स्थान में बैठ गया, तो सहयोगियों का लाभ उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा 17 मई को, जब मंगल यहाँ से दो हंसों का जोड़ा बिछड़ जाएगा। मंगल यहाँ आ जाएगा, ये परम हंस हैं दोनों। और राज, ताज, सत्ता और सिंहासन की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये बृहस्पति है, उच्च राशि में है, सप्तम भाव का लॉर्ड, चतुर्थ भाव का लॉर्ड, ये उच्च राशि में पहुंच गए, कन्या के एकादश भाव। जब रावण का पुत्र इंद्र से लड़ने के लिए गया तो उसकी कुंडली में गोचर में बृहस्पति और मंगल और राहु और शनि जैसे ग्रह एकादश भाव में थे। तो इंद्र को जीतने की ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आइडिया जो भी कुछ देता है ये बृहस्पति ही देगा, क्योंकि इस बृहस्पति के कई हजार मायने हैं यहाँ पर। ये अकेला, इसके गुण समझिए। बृहस्पति कन्या राशि के एक तो उच्च राशि में है, एकादश भाव में है, हेल्थ का लॉर्ड भी यही है, आपके बड़े भाई का लॉर्ड भी यही है, अच्छी बुद्धि, अच्छी एजुकेशन, आपकी संतान, यानी कि चारों तरफ से जब बेफिक्र होंगे तभी तो आप ये सब सोच पाएंगे। आप 50 तरह की टेंशन से घिरे हुए हैं, और फिर यहाँ बृहस्पति भी आ गया, तो बृहस्पति आपको अपनी तरफ खींचेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है इसके अंदर, तो वो आपको इधर उधर दृष्टि जाने नहीं देगा। इस बृहस्पति की मैंने काया पलट और कायाकल्प करने की ताकत, राज, ताज और सिंहासन के नज़दीक पहुंचाने की ताकत क्यों है? यहाँ बैठने के बाद सारे ऑब्स्टिकल्स, सारे दुख, सारे कष्ट खत्म। देखिए, इसकी एक पाद दृष्टि तो यहाँ है, और पूर्ण दृष्टि यहाँ है, और 2 पाद दृष्टि यहाँ है, और यहाँ पर छठी दृष्टि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूर्ण दृष्टि, इधर अष्टम 2 पाद दृष्टि, यहाँ पूर्ण दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि। अब 1 पाद दृष्टि 25% लाभ देती है, 2 पाद 50%, यानी कि बृहस्पति की 2 पाद दृष्टि भी होती है, चौथी और 8वीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और ये पूर्ण दृष्टि है नवम, ये नवम, ये सप्तम है। तो क्यों नहीं बृहस्पति इस लाभ को देगा। शनि के प्रभाव, स्वभाव, लक्षण सब कुछ पॉजिटिव,
परिणाम देने वाले रहेंगे। बृहस्पति आपको अलंकरण देता है, सम्मानित कराता है। अगर आपके पास पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, पैसे और ज्ञान और पर्सनालिटी भी नहीं है तो भी ये मनुष्य को, आपने देखा होगा बहुत से आदमी कपड़े नहीं पहनते, संत हैं, महात्मा हैं, एक चादर लपेट के रखते हैं, फिर भी वो जचते हैं, क्योंकि बृहस्पति को जो जचता है, बृहस्पति उसको ऊंचे सिंहासन पर बैठा देता है। और बड़े बड़े महात्मा देखे नंगे रहते हैं और उनके गले में माला डलती है, निर्वस्त्र, निर्वस्त्र, बस सिर्फ एक कोपीन या एक नीचे एक वस्त्र ढक करके रखते हैं और ऊपर कुछ नहीं, बिना वस्त्र के रहते हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये बृहस्पति, ऐसा नहीं है कि आपके पास MBA, BTech, PhD की डिग्री होगी तो भी आपको सम्मान मिलेगा। बहुत ऐसे आदमी बिना डिग्री के घूम रहे हैं और उनकी डिग्री के ऊपर झगड़े भी हो रहे हैं, फिर भी वो काबिज हैं। तो पद, बहुत से वाइस चांसलर, बहुत सारे प्रोफेसर नकली डिग्री लेकर के बाद में उनकी रिकवरी होती है, इतनी तनख्वाह ली इसने, तो ये बृहस्पति की वैल्यू है। और उसके बाद आइए अब इनकी महादशाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए, शुक्र वैभव देगा, बृहस्पति सब कुछ देगा और शत्रुओं का विनाश करने के लिए राहु है। अब शुक्र वैभव देता है। महादशाओं की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों की जन्म के समय सूर्य की महादशा होती है, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की। तो जब ये युवा होते हैं, यानी कि मैच्योर होते हैं, तब इनका जो कैरियर है, जब होश संभालते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। राहु की दशा से बात करते हैं। राहु की महादशा, जो मैच्योर हो चुके हैं, अभी यंग हैं, उनकी राहु की महादशा चल रही है, जो वीडियो देख रहे होंगे। उसके बाद राहु की महादशा के में कैरियर सेट करते हैं, अपना कैरियर। अब वो निर्भर करेगा कहाँ बैठा है राहु। फिर बृहस्पति की महादशा में लिखो कागज पर, अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो, अगर पूरी बृहस्पति की दशा बीत चुकी है तो शेयर मार्केट में नुकसान, छोटी मोटी परेशानी, झगड़े, मुकदमे, सब कुछ होगा, लेकिन जमीन और गाड़ी और वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, सब कुछ मिलेगा। अगर अभी पूरी नहीं हुई है तो पूरी होने के बाद महसूस करना, और जिनकी हो चुकी है वो दिल पर हाथ रख करके देखना उनको इस दशा में मिला है या नहीं। अब वो रेशो कौन तय करता है? रेशो बृहस्पति तय करता है किस हाउस में बैठा है। उसके बाद शनि की महादशा में कई प्रकार के उपद्रव, कई प्रकार के दुश्मन, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के शत्रु, इलाज में समय बीतता है और हड्डियों से जुड़े हुए रोग या नर्वस सिस्टम ये देता है। अब बुध की महादशा पर आ जाओ। बुध की महादशा इनकी राशि का लॉर्ड है, कहाँ पर बैठा है ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये नुकसान तो बिल्कुल नहीं देगी दशाएं आपकी। अगर बुध की पोजीशन तीसरे, छठे या 12वें है तो अलग मैटर होगा। और इसके अलावा अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं और अपने पिता स्थान का स्वामी द्वादश का स्वामी शत्रु राशि में भी रहेगा, लेकिन जो पिता का सम्मान करता है उसको सब कुछ मिलता है, राज, ताज, सत्ता और सिंहासन। अगर आप गणेश जी की पूजा नहीं करते, अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तो इस चीज़ को सोचना भी नहीं है और इसके नज़दीक भी नहीं आ सकते आप, और इस वीडियो को देखने की कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।